आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट 2, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने इंटीगुमेंट्री सिस्टम के बारे में। और इस हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे कि एच और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट की यूनिट 2 को यहाँ पे कंप्लीट कर सके। और नेक्स्ट वीक से प्रॉबेबली हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंटीगुमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो ये जो हमारा इंटीगुमेंट्री वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, यानी कि आउटर कवरिंग आप लोग कह सकते हो, किसी चीज़ को कवर करना। तो जो हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर बेसिकली हमारा स्किन आता है, हेयर्स आता है, नेल्स आता है और स्किन ग्लैंड्स आते हैं। तो आप लोग को पता है कि स्किन हमारी पूरी की पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी स्किन से ही तो कवर है। आप लोग जहाँ भी देख रहे हो, ठीक है, आप लोग को बाहर से जो भी चीज़ दिखती है बॉडी के ऊपर, वो स्किन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करती है, स्किन हमारी बॉडी को कवर करने का काम करती है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है इंटीगुमेंट्री सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। अब डर्मेटोलॉजी हमारी वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग जो है इंटीगुमेंट्री सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी डिजीज होती है, बीमारियां होती हैं, उन सबको भी हम लोग जो है डर्मेटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब यार देखो, यहाँ पे जो हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम है, यहाँ से एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। अब ये क्वेश्चन या तो 7 नंबर में या तो 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेयर, नेल्स एंड स्किन ग्लैंड से कभी भी क्वेश्चन मतलब बहुत रेयर चांस में ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली आज जो है अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन को पूरी तरीके से कवर करके अपने इंटीगुमेंट्री सिस्टम को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने स्किन की, ठीक है। तो स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, जैसा कि हमें पता है। अब देखो, जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो स्किन है वो जो है इंटीगुमेंट्री सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। अब देखो, एनिमल्स में जो है अलग भी हो सकता है, जैसे कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं वहाँ पे उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका लार्जेस्ट ऑर्गन हेयर होता है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि हम लोग, तो हम लोग के लिए जो इंटीगुमेंट्री सिस्टम है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन होता है। तो ह्यूमंस में ये टोटल बॉडी वेट का 12 से 15% होता है, यानी हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसका 12 से 15% हिस्सा हमारा स्किन ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो स्किन की थिकनेस है, यानी कि जो हमारी स्किन है उसकी जो चौड़ाई है, वो यहाँ पे वेरी किया करती है 0.5 mm से 4.0 mm तक। तो 0.5 mm सबसे पतली होती है हमारी आईलिड्स पे, यानी कि जो हमारी पलकें होती हैं आंखों के ऊपर, उस वहाँ पे जो हमारी स्किन है सबसे पतली होती है। और जो हमारी सोल होता है, यानी कि जो हमारे पैर का नीचे वाला भाग होता है, वहाँ पे स्किन सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। वहाँ पे स्किन होती है 4.0 mm तक। अब यहाँ पे देखो, स्किन में बेसिकली हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस एंड थर्ड है हमारा हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पे देखो, हाइपोडर्मिस एक्चुअली में स्किन की लेयर होती नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ बुक में ये नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में दी हुई है, तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि जो हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे सबसे ऊपर होती है हमारी एपिडर्मिस, ठीक है, और सेंटर में होती है हमारी डर्मिस, और उसके नीचे होती है हमारी हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी ब्लू है और ये हमारी रेड है। तो रेड कलर से मैंने नहीं बनाया, मैंने ब्लैक कलर से ही बना दिया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग रेड कलर का तो यूज कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी एपिडर्मिस में नहीं प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी सिर्फ डर्मिस लेयर में होती हैं, ठीक है, और हाइपोडर्मिस में भी कहीं कहीं कनेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल्स बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो हमारी डर्मिस लेयर में होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जैसे हमारी स्किन में जहाँ जहाँ भी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो हमारी डर्मिस लेयर में होते हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस के ऊपर उनके मतलब फॉलिकल्स जो है निकले हुए होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन तीनों लेयर्स को जो है एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एपिडर्मिस की, तो ये हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, यानी सबसे ऊपर हमारी एपिडर्मिस ही होती है। अब ये हमारी जो है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को जो है कंपोज करती है। तो हम लोगों ने अपने टिश्यू वाले मतलब टॉपिक में देखा था कि उसमें जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसमें हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं। आप लोग इतना समझो कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है
वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है, जो कि केराटिनाइज्ड होती है, ठीक है। यानी उनमें जो है केराटिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो देखो केराटिन जो है हमारी जो भी स्किन है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा केराटिन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारी केराटिनोसाइट सेल के द्वारा बनाया जाता है। तो उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो जो हमारी एपिडर्मिस है उसके अंदर कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती है, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल तो इनके अंदर होती नहीं है, तो ये नरिश कहाँ से होती हैं? क्योंकि भाई स्किन है तो उसको भी तो नरिशमेंट चाहिए, और अगर ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो उसको जो हमारी एपिडर्मिस है इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रांसफर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में देखा था डिफ्यूजन प्रोसेस को। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जो है डिफ्यूजन होता है कहाँ से? डर्मिस लेयर से। देखो डर्मिस में तो हमारी ब्लड वेसल होती ही हैं, तो डर्मिस से डिफ्यूजन होके हमारी एपिडर्मिस तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस के अंदर हमें 4 मेजर टाइप की सेल देखने को मिलती है, ठीक है। यानी एपिडर्मिस जो हमारी लेयर है उसके अंदर हमें जो है 4 टाइप की सेल्स जो है देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है हमारा केराटिनोसाइट्स, दूसरा है मेलेनोसाइट्स, थर्ड है हमारा लैंगरहंस सेल्स, और फोर्थ है हमारा मर्कल सेल्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है केराटिनोसाइट्स की। देखो आप लोग ये मत सोचो कि बहुत ही लंबा है। देखो भले ही टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी है, बट आप लोग ये भी तो देखो कितना इजी है। आप लोग एक बार मतलब नोट्स को पढ़ के देखा करो। आप लोग को अगर एक भी वर्ड टफ लगे तो आप लोग बताना, बहुत इजी है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा लेंदी है क्योंकि हमारा एचएपी जो है टॉपिक तो लेंदी है, बट मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज बहुत ही ईजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा केराटिनोसाइट्स है, तो इसके अंदर जो है, तो जो हमारा एपिडर्मिस लेयर होता है तो उसके अंदर जितनी भी सेल होती हैं तो 90% हमारी केराटिनोसाइट्स होती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था इसीलिए, क्योंकि ये जो केराटिनोसाइट्स है ये क्या प्रोड्यूस करता है? केराटिन। और इसीलिए हमारी जो स्किन है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में केराटिन प्रेजेंट होता है। अब केराटिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके बाद हमारी स्किन को वाटर प्रूफ भी बनाता है। तो हम लोग जब पानी से नहाते हैं तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पानी हमारी स्किन से अंदर क्यों नहीं चला जाता है? मतलब एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है ना पानी, क्यों? क्योंकि हमारी स्किन वाटर प्रूफ है। तो वाटर प्रूफ कैसे है? वाटर प्रूफ है क्योंकि केराटिन उसको वाटर प्रूफ बनाता है। और उसके बाद हमारी स्किन जो हार्ड है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चोट वगैरह जो हम लोग सह लेते हैं, तो वो किस वजह से? वो हमारे केराटिन प्रोटीन की वजह से। और केराटिन बनता किससे? केराटिन बनता है केराटिनोसाइट सेल से, ठीक है। केराटिनोसाइट्स हमारी वो सेल होती हैं जो केराटिन को प्रोड्यूस करती हैं। और वही बात करें हम लोग अपने मेलेनोसाइट्स के बारे में, तो देखो ये यहाँ पे जो हमारी मेलेनोसाइट सेल होती है ये जो है 8% होती है। यानी कि देखो जैसे हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पे अगर मान लो हमारी पूरी सेल है तो उसका 90% जो है केराटिनोसाइट्स होता है, बचा 8% मेलेनोसाइट्स होता है, और जो बाकी बचा 2% है उसमें हमारी बाकी 2 सेल्स होती हैं। यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये मेलानोसाइट्स क्या करती हैं? ये यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। तो आप लोगों ने अगर सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं पता तो जान लो कि मेलानिन हमारा येलोइश टू ब्राउनिश पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन के कलर में कंट्रीब्यूट करता है। यानी हमारी बॉडी का जो भी कलर है, ठीक है, तो वो हमारे मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही आता है। जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, और जिनके अंदर ये कम रहता है उनका स्किन कलर थोड़ा लाइट रहता है। अब देखो जो हमारा मेलानिन पिगमेंट है वो हमारा जो है हमारी स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे लैंगरहन सेल्स की, तो ये हमारी बॉडी के रेड बोन मैरो से अराइज होती हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं और हमारी स्किन को जो है बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन में मतलब अटैक करने की कोशिश करता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारी लैंगरहन सेल्स करती हैं। और वहीं पे बात करें हम लोग फाइनली मर्कल सेल्स के बारे में, तो ये हमारी एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि रिसीव करती हैं सेंसेशन ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड, सब कुछ। मतलब आप लोग ये समझो कि जैसे हम लोग अपनी स्किन को मतलब छूते हैं, ठीक है, तो वो जो भी टच का सेंसेशन होता है यानी सेंस, ठीक है, यानी कि हम आप लोग को पता है यार कि जैसे हमारी स्किन है उसमें अगर हल्का सा भी कुछ गर्म लगता है, ठंडा लगता है, या फिर चोट लगती है, या फिर मतलब एक पत्ती भी आके अगर हमारी स्किन से टकराती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कुछ हमारी स्किन से जो है टच हुआ है। तो वो सारी चीज़ों का जो सेंसेशन है वो हमारा मर्कल सेल्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस के बारे में,
तो जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसके अंदर भी हमें कुछ सब लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम, दूसरा है स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड है स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम, फोर्थ है स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड फिफ्थ है हमारा स्ट्रैटम बेसिल। तो देखो यहाँ पे स्ट्रैटम सब में सेम है, बस आप लोग ये वाली चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली समझो, जैसे हमारी जो स्किन है उसमें सबसे नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस, और उसके ऊपर क्या होता है, डर्मिस, और सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर भी 5 सब लेयर होती हैं, जो कि हमारी ये सारी हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में देख के समझ सकते हो, ठीक है, कि सबसे ऊपर हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये पूरी हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है। तो एपिडर्मिस के ऊपर भी सबसे ऊपर होता है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम, फिर होता है लूसिडम, फिर होता है ग्रैन्युलोसम, फिर होता है स्पाइनोसम एंड फिर होता है बेसिल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें स्ट्रैटम कॉर्नियम के बारे में। तो ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर हमारी जो है स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। और उसके बाद ये जो है 25 से 30 लेयर कंटेन करती है फ्लैट डेड केराटिनाइज्ड सेल, ठीक है। यानी इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे फ्लैट शेप की होती हैं, और यहाँ पे जो इसकी सेल्स है वो यहाँ पे थोड़ी डेड टाइप की होती हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है हमारी जो स्किन है तो वो यहाँ पे थोड़ी रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सेल जो है केरेटिनाइज्ड होती है। तो आप लोग को पता ही है कि हाँ, केराटिन तो हमारी स्किन का सबसे मेजर जो है आप कह सकते हो प्रोटीन है। अब क्योंकि ये हमारी एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर है तो ये यहाँ पे एक बैरियर की तरह एक्ट करती है अगेंस्ट हीट, वाटर एंड मैनी अदर केमिकल्स। यानी कोई भी चीज़ें अगर हमारी स्किन के ऊपर आती हैं तो सबसे पहले उसके लिए जो बैरियर होता है वो हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटम लूसिडम की, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि जो हमारा स्ट्रैटम लूसिडम होता है वो सिर्फ थिक स्किन में ही प्रेजेंट होता है। और थिक स्किन कहाँ होती है, हमारी पाम में होती है, यानी हमारी हथेली में होती है। और जो हमारा पैर की सोल होती है वहाँ पे हमें जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी कहीं भी हमारा ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे जो है ये हमारी फ्लैट डेड और केराटिनाइज सेल को कंटेन करता है, मतलब जैसा हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम था बिल्कुल सेम, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम की, तो ये हमारी एपिडर्मिस के सबसे मिडिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 3 से 5 लेयर होती हैं फ्लैट केराटिनोसाइट सेल की, यानी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे डेड नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोसम है तो ये हमारी स्ट्रैटम बेसेल यानी कि जो हमारा एपिडर्मिस का सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो है 8 से 10 लेयर होती है केराटिनोसाइट सेल की। अब यहाँ पे बात करें हम लोग स्ट्रैटम बेसिल की, तो ये हमारी इस एपिडर्मिस के सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। और ये यहाँ पे क्या करती है, ये जो हमारा एपिडर्मिस है और डर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, डर्मिस, तो उन दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बनाने का काम करती है। और उसके बाद जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी हमारा स्ट्रैटम बेसिल हेल्प करता है, ठीक है। तो यार आप लोग को पता है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं और उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करने का काम हमारा स्ट्रैटम बेसिल करता है, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे डर्मिस की, तो ये हमारी स्किन की सेकेंड डीपर लेयर होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेनली कनेक्टिव टिश्यू को कंसिस्ट करती है। देखो एपिडर्मिस में क्या था, एपिथेलियल टिश्यू, और डर्मिस में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी डर्मिस लेयर होता है उसके अंदर जो है ब्लड वेसल भी होता है, ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती है, ठीक है। यानी सब कुछ हमारी डर्मिस लेयर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डर्मिस लेयर को हम लोग जो है 2 सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा पैपिलरी लेयर एंड सेकंड है हमारा रेटिकुलर लेयर। तो देखो जो हमारा पैपिलरी लेयर है और जो हमारा रेटिकुलर लेयर है, तो देखो यहाँ पे जो पैपिलरी है इसके अंदर क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा था कि 2 टाइप के होते हैं, लूज और डेंस। तो यहाँ पे पैपिलरी में क्या है, लूज है, रेटिकुलर में क्या है, डेंस है, ठीक है, बस। अब यहाँ पे जो पैपिलरी लेयर है तो ये स्मॉल ब्लड वेसल में रिच होती है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारा अमाउंट में स्मॉल ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। वहीं पे जो हमारा रेटिकुलर लेयर है तो इसके अंदर हमारी फैट सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल होती है, ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। यानी कि डर्मिस लेयर का जो भी मेजर चीज़ें होती हैं वो हमारी रेटिकुलर लेयर में ही होती हैं। यहाँ पे जो हमारी पैपिलरी लेयर है ये यहाँ पे नर्व एंडिंग्स को कंटेन करती है, ठीक है, जो क्या करते हैं, सेंसेशन को रिसीव करते हैं। यानी कि जो भी हमारा टच, पेन, हॉट, कोल्ड, इन सबका जो सेंसेशन होता है उसको रिसीव करने का काम हमारा जो है नर्व एंडिंग्स करते हैं। तो देखो इसको हम लोग जो है अपनी नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे कि हमारा ये सब क्या होता है। बाकी अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। यहाँ पे देखो जो हमारा रेटिकुलर लेयर है, क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करता है तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारी स्किन को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटिस के बारे में,
तो यहाँ पे देखो ये हमारी स्किन का एक्चुअली में पार्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ बुक में इसको कंसाइडर किया भी जाता है और कुछ कुछ जगह ये जो है नहीं कंसाइडर किया जाता है। बट आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ लो, यहाँ पे जो हमारा हाइपोडर्मिस है ये बेसिकली करता क्या है, ये जो हमारी स्किन है उसको बोन्स और मसल से अटैच करने का काम करता है। देखो जो हमारी स्किन है वो सबसे ऊपरी लेयर है और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, हमारी बोन्स और मसल्स के ऊपर ही तो प्रेजेंट होती है। तो उनको अटैच करने का काम हमारा हाइपोडर्मिस करता है। यहाँ पे देखो ये हमारे जो हाइपोडर्मिस होता है ये हमारी फैट की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्किन की, तो स्किन हमारी बॉडी में बहुत ही मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है। तो स्किन हमारी बॉडी को बहुत ही अलग अलग तरीकों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जो हमारा कैरेटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ये हमारा एक हार्ड टफ प्रोटीन होता है जो कि हमारे जो भी अंडरलाइन टिश्यू होते हैं, यानी कि स्किन के अंदर नीचे हमारे जो भी टिश्यू है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस और हीट और अदर केमिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी तरीके से जो हमारा मेलानिन पिगमेंट होता है वो हम लोगों ने देखा था कि हमें जो है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी तरह बात करें हम लोग यहाँ पे सेकेंड फंक्शन की, तो अब देखो हमारी जो भी दवाएं होती हैं, जैसे हमारा लोशन हो गया, जेल हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, तो ये हमारी बॉडी से अंदर एब्जॉर्ब कैसे होती है, एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन के थ्रू, ठीक है। तो स्किन हमारा जो है एब्जॉर्प्शन में भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट यानी कि उसको मैनेज करने में हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो जैसे जब हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग को गर्मी वगैरह लगती है, गर्मी के मौसम में तो हमें जो है क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी स्किन क्या करती है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है स्वेट को रिलीज करती है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है दोबारा से कूल हो जाती है। और उसी तरीके से जब हमारी स्किन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है तो उसको कूलिंग करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स जो है डायलेट्स हो जाती हैं। डायलेट्स का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल यहाँ पे थोड़ा साइज उनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हमारा ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे जब हमारा स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वगैरह होती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये थोड़ी सी मतलब बढ़ जाती है, साइज इनका बड़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करने लगता है, ठीक है। मतलब देखो जैसे टाइड है, ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे तेज से फ्लो करेगा और अगर हमारे ब्लड वेसल का साइज यहाँ पे बढ़ गया तो ब्लड जो है थोड़ा स्लोली स्लोली फ्लो करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है कूल होने लगेगी। और उसी तरीके से जब हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है, यानी कि हमें जब ठंड वगैरह लगती है तो हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि अब हमारी ब्लड वेसल क्या होगी, अगर हमें जो है ठंडी लग रही है और हमारी स्किन को गर्मी चाहिए तो हमारी ब्लड वेसल जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगी, यानी और पतली हो जाएंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो और तेज़ी से फ्लो करने लगेगा। देखो इसको आप लोग बहुत ही सिंपली समझो, जैसे आप लोगों ने कभी अगर ट्राई किया हो कि जो हमारे पानी का पाइप वगैरह होता है तो हम लोग जब उसमें अपने अंगूठे से प्रेशर देते हैं तो वो पानी जो है और तेज़ी से अब बाहर निकलता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये मैकेनिज्म काम करता है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे सिक्रीशन की, तो जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट करती है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ये जो है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, ठीक है, और जो भी यहाँ पे वेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे स्वेट ग्लैंड से जो है स्वेट यानी पसीने के फॉर्म में सिक्रीट करने का काम करती है। और उसके बाद जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड होता है वो यहाँ पे सीबम को प्रोड्यूस करने का काम करता है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला टॉपिक है, तो वहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में वाटर की यानी पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे लास्ट फंक्शन के बारे में, तो ये होता है हमारा सेंसेशन। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख ही लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस वगैरह का काम होता है वो हमारी स्किन ही करती है, ठीक है। तो स्किन के अंदर बेसिकली जो है बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करती हैं और ये जो है टच, हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर जितना भी होता है सबको सेंस करने का काम हमारा जो है स्किन करती है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम की, तो देखो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं और ये बेसिकली हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं उन सबका कलेक्शन ही हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है।
यानी स्केलेटल सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी की पूरी बोन्स आती हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं। अब ये यहाँ पे देखो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यानी हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही है, ठीक है। तो इंसानों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंसान यहाँ पे सीधे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे सीधे कैसे खड़े होते हैं, अपने बोन्स की वजह से, ठीक है। बोन्स उनका एक स्ट्रक्चर बनाती है। देखो जानवरों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जानवर सीधे नहीं खड़े हो पाते ना, वो यहाँ पे चार पैरों पे चलते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर वहाँ पे अलग होता है। और इंसानों का स्ट्रक्चर यहाँ पे, ह्यूमन का स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग होता है। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारे बोन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी पूरी बॉडी को यहाँ पे सपोर्ट करने का काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है। यानी कि हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, तो उन सबके ऊपर हमारी स्केलेटल सिस्टम की एक कवरिंग है, ठीक है, एक लेयर है, जिसकी वजह से वो अंदर हमारे प्रोटेक्ट है, ठीक है। यानी कि उनको जो है एक सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे करता है। अब देखो जो हमारा एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसके अंदर हमारी 206 हड्डियाँ होती हैं। देखो एडल्ट की बात हो रही है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो है 206 हड्डियाँ बचती हैं। देखो जब यहाँ पे हम लोग बचपन में होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जो चाइल्ड होता है उसके अंदर यहाँ पे बोन्स की नंबर ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 300 होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी कुछ बोन्स जो है आपस में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब हम लोग यहाँ पे बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर 206 हड्डियाँ बचती हैं। अब यहाँ पे जो हमारी बोन टिश्यू होती है, तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान लो कि जो बोन है वो एक टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है, आप लोग को याद है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा था ना कि हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता था, ब्लड आता था, बोन्स आता था, कार्टिलेज आता था। तो बोन हमारा क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ पे अभी आगे आप लोग को काफ़ी चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड मिलने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बोन टिश्यू होता है वो हमारी पूरी बॉडी वेट का 18% होता है। यानी कि हमारा पूरा बॉडी वेट जितना भी है तो उसका 18% हमारा बोन टिश्यू होता है, यानी कि आप कह सकते हो स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोलॉजी हमारी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली होती है हमारी बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होता है, जॉइंट्स होता है और लिगामेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली अपने बोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कि ये हमारी बॉडी को जो है सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है एक स्ट्रक्चर में रहती है। और उसके बाद ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है हमारी जो है स्कल बोन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और जैसे हमारा हार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इन सबको प्रोटेक्शन देने का काम हमारी बोन्स ही करती हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो हमारा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे करता है। अब मूवमेंट की बात करें तो ये हमारी स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं। जैसे हमारी जो भी बोन्स हैं, हमारी जो भी हड्डियां हैं, वो हमारी स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं। तो स्केलेटल मसल को हम लोगों ने मसल टिश्यू में देखा था। स्केलेटल मसल क्या होती हैं, जो यहाँ पे बोन से अटैच रहती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो यहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल की वजह से होता है। और मसल अटैच किससे रहती हैं, बोन से। यानी अल्टीमेटली जो हमारा बोन है, यानी हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, वो यहाँ पे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम भी करता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे बहुत सारे मिनरल को स्टोर करने का काम भी करता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ठीक है। उसके बाद फैट स्टोरेज का काम भी हमारा बोन करता है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बोन का, ब्लड प्रोडक्शन। तो आप लोग को शायद पता है या फिर नहीं पता होगा कि हमारी जो भी ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे हमारी बोन के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। और उसके अंदर भी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, हमारी रेड बोन मैरो से, ठीक है। तो बोन के अंदर क्या होता है, यानी हमारी हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। और उसके अंदर कौन कौन से बोन मैरो होते हैं, दो बोन मैरो होते हैं, पहला रेड और दूसरा येलो। तो अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे रेड बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। यानी रेड बोन मैरो जो है हमारी ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में। तो बोन जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है।
सबसे पहली बात, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके बाद उसमें भी ये सबसे हार्डेस्ट होता है और जिसके अंदर हमारी ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। देखो, बोन्स हमारी ग्रो करती हैं तभी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो छोटे से थे, अभी हम लोग का साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, तो हाइट हमारी कैसे बढ़ती है, जब हमारी बोन ग्रोथ करती है, ठीक है। जब हमारी बोन का साइज बढ़ता है तो हमारी हाइट बढ़ती है, यानी बोन के अंदर हमारी ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। और उसके बाद ही हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम देख ही लिया है, ठीक है। तो उसमें जितने भी सारे फंक्शन थे वो हमारी बोन्स ही तो परफॉर्म करती हैं। देखो, आप लोग ये चीज़ समझ लो, स्केलेटल सिस्टम का मतलब हमारी बोन्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बोन्स के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं बोन्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी बोन्स हैं इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा डायाफाइसिस और दूसरा है हमारा एपीफाइसिस। अब देखो, यहाँ पे आप लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो जो एपीफाइसिस होता है ये यहाँ पे बोन्स के दोनों एंड्स होते हैं, यानी कि हमारी जैसे जो भी हड्डी है, ठीक है, तो उसके जो दो साइड्स एंड है, ठीक है, ये जो दो एंड है उसको हम लोग कहते हैं एपीफाइसिस, और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डायाफाइसिस। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा बीच का पार्ट होता है यहाँ पे होता है हमारा येलो बोन मैरो, और जो हमारा साइड का पार्ट होता है वहाँ होता है हमारा रेड बोन मैरो। अब हम लोग यहाँ पे जैसे डायाफाइसिस, यहाँ पे देखो क्या क्या करता है। जैसे डायाफाइसिस हमारा क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मेन पोर्शन ऑफ द बोन, ठीक है, यानी कि हमारी बोन का जो सबसे मेन पोर्शन है वो होता है हमारा डायाफाइसिस। अब यहाँ पे डायाफाइसिस मेनली हमारा रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो को जो है कंसिस्ट करता है। अब रेड बोन मैरो यहाँ पे क्या करती है, हम लोगों ने देखा था रेड बोन मैरो हमारी ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है, और येलो बोन मैरो क्या करता है, येलो बोन मैरो यहाँ पे फैट को स्टोर करता है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि जब यहाँ पे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, यानी इमरजेंसी होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी से मान लो हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे हमारी बॉडी से जब बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी को जो है क्या है, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ब्लड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। तो इमरजेंसी के टाइम होता क्या है कि ये जो येलो बोन मैरो है ये भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे ब्लड का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। और वहीं बात करें हम लोग एपीफाइसिस के बारे में, तो ये हमारी जो बोन है उसके, ठीक है, उसके दोनों एंड्स होते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हमारी स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, यानी कि जो हमारी बोन का एंड पार्ट होता है वो थोड़ा स्पॉन्जी नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने स्पंज देखा है ना, तो बस उस नेचर का होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ बोन के बारे में, यानी कि हमारी बोन के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, जो हमारा बोन है उसके अंदर बेसिकली हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू देखा है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी हमारी यही दोनों चीज़ें होती थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कनेक्टिव टिश्यू एक बार देख लो। तो बोन के अंदर हमारा क्या होता है, सेल होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो जैसे ये हमारी बोन है, ठीक है, ये हमारी बोन है, ध्यान से देखना, जैसे ये हमारी बोन है, ऐसा ही तो होता है हमारी बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा। अब अगर मान लो हम लोगों ने इसको बीच से काटा, ठीक है, बीच से काटा, तो ये जो बोन है ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, बीच से काटने के बाद तो ये हमें कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे सेंटर में होती है हमारी सेल्स, ठीक है, और साइड में होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और बीच बीच में हमें जो है सेल्स वगैरह देखने को मिलती हैं अगर हम लोग जो है इसको सेंटर से काटें। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि बोन के अंदर हमारा क्या है, सेल है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। अब सेल्स भी देखो हमारी बोन्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं। तो पहली सेल होती है हमारी ऑस्टियोप्रोजिनेटर, ठीक है, और दूसरी होती है ऑस्टियोब्लास्ट, फिर ऑस्टियोसाइट्स, और फोर्थ होती है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सेल्स को देख लेते हैं, जैसे हमारा ऑस्टियोप्रोजिनेटर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी ऑस्टियोप्रोजिनेटर होती है इसको हम लोग जो है ऑस्टियोजेनिक भी कहते हैं, और ये हमारी बोन की स्टेम सेल होती है। देखो, स्टेम सेल क्या होता है कि ये हमारी बोन की सबसे बेसिक सेल होती है, जिसकी वजह से हमारी बाकी सेल जो है बनती हैं। यहाँ पे जो हमारी ऑस्टियोप्रोजिनेटर है यही हमारी सेल डिवीजन में जाके हमारे ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारी नेक्स्ट सेल है, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन हमारा ऑस्टियोप्रोजिनेटर के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जो ऑस्टियोप्रोजिनेटर है सिर्फ यही सेल हमारी जो है सेल डिवीजन में जाती है बोन के अंदर, ठीक है, और इसी की वजह से हमारी जो है आप कह सकते हो कि बाकी सेल्स जो है बनती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ऑस्टियोप्रोजिनेटर है ये बेसिकली हमारे बोन की रिपेयरमेंट में और ग्रोथ में काम करता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में,
तो ये हमारी बोन की बिल्डिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। यानी हमारी पूरा जो बोन है वो आप कह सकते हो कि हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल की वजह से ही बनता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली देखो करता क्या है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है प्रोड्यूस करता है। देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हमारा ऑस्टियोसाइट क्या करता है, ये हमारी बोन टिश्यू का सबसे मेन सेल होता है जो हमारी बोन के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया विद ब्लड, तो ब्लड हमारी बोन जैसे हमारी बोन टिश्यू के अंदर ही तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड को जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, देखो ब्लड हमारी एक सेल ही तो है, तो ब्लड को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको पहुँचाने का, और अगर ब्लड के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालने का काम हमारा जो है ऑस्टियोसाइट करता है, ठीक है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद ब्लड। तो जो भी हमारी केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बोन के अंदर, ठीक है, वो हमारा ऑस्टियोसाइट यहाँ पे परफॉर्म करता है। और फाइनली हम लोग बात करें ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में, तो ये यहाँ पे लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। यानी हमारी बोन्स के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है वो यहाँ पे बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर जो है मल्टी न्यूक्लियस यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अब देखो जो ऑस्टियोक्लास्ट का सबसे मेन फंक्शन है वो है बोन रिजॉर्प्शन। अब बोन रिजॉर्प्शन एक बहुत ही अलग टॉपिक है, बट शॉर्ट में आप लोग समझ लो कि यहाँ पे होता क्या है कि हमारी बोन्स जो है ब्रेक होती हैं और उसके अंदर से कैल्शियम जो है रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था जैसे कि हमारा 2 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक पार्ट में बेसिकली हमें जो है कोलाजन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नॉन कोलाजन इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड, यानी जो भी ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड है, कोलाजन है, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक पार्ट में देखने को मिलती हैं यार। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं देखा है तो एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो ये हमारा जो है बेसिकली जो है हमारा कैल्शियम, यानी हमारी बोन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जो भी अदर ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, बोन्स में। तो उन सारी चीज़ों को हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट जो है कंटेन करता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ बोन्स, यानी बोन हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 5 टाइप की बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा लॉन्ग बोन्स, फिर शॉर्ट बोन्स, फिर फ्लैट बोन्स, फिर इररेगुलर, फिर सेसमॉइड। तो इन पांचों को हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे हमारी लॉन्ग बोन्स, तो इसका नाम क्या है, लॉन्ग, तो ये लंबी होंगी, ठीक है, यानी इनका साइज यहाँ पे थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग बोन्स है वो मेनली हमारी बॉडी का जो वेट होता है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, तो उसको सपोर्ट करने का काम हमारी लॉन्ग बोन्स करती हैं। और लॉन्ग बोन्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा फीमर। तो फीमर बेसिकली हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बोन्स की, तो ये हमारी क्यूब शेप की होती हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो वाइड यानी कि जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो बराबर होती है। क्यूब क्या होता है, क्यूब वो होता है जिसका लेंथ यहाँ पे, जिसका लेंथ और वाइड यहाँ पे सेम होता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो है स्टेबिलिटी और थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। यहाँ पे हमारी शॉर्ट बोन्स का एग्जांपल होता है कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो कार्पल्स एंड टार्सल्स को हम लोग जो है अपनी आगे वाली मतलब आने वाली वीडियोज में देखेंगे। ये बेसिकली हमारी हाथ और पैरों की बोन्स होती हैं, ठीक है। और वही बात करें हम लोग जो है फ्लैट बोन्स की, तो फ्लैट बोन्स जैसा इसका नाम है, तो ये यहाँ पे थोड़ी चपटी होती है, ठीक है, यानी फ्लैट होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारी थिन और फ्लैट शेप की होती हैं और ये बेसिकली क्या करती हैं, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया स्कल बोन्स, तो स्कल बोन्स क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग जो है इररेगुलर बोन्स की, तो देखो जैसा इसका नाम है इररेगुलर, तो इसका जो शेप है, ठीक है, वो यहाँ पे इररेगुलर होता है, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कहीं पे छोटा होता है, कहीं पे बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका जो है कॉम्प्लेक्स शेप होता है और ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम करती है। जैसे हमारी वर्टिब्रा की बोन्स हो गई, यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, तो वही होती है हमारी इररेगुलर बोन्स, ठीक है। एंड एट लास्ट में बात करें हम लोग सेसमॉइड बोन्स की, तो ये यहाँ पे स्मॉल राउंड शेप की बोन होती हैं जो हमारी टेंडन्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसका फेमस एग्जाम्पल होता है पटेला, ठीक है। तो पटेला और ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, तो आप लोग को ये वाला टॉपिक जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ बोन्स यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहे होंगे, बट हम लोग जैसे जैसे आगे देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारी शॉर्ट बोन्स में हम लोगों ने क्या देखा था, क्यूब शेप की होती हैं। तो मतलब देखो, अब एकदम क्यूब तो होता नहीं है भाई, बोन है हमारी तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन हल्का बहुत यहाँ पे क्यूब शेप होता है। और लॉन्ग हमारी जैसे लंबी होती है, फ्लैट हमारी जैसे चपटी होती है, ठीक है। और इरेगुलर आप लोग देख सकते हो कि इसका कोई शेप साइज फिक्स ही नहीं है। और सेसमॉइड हमारी जो है हमारी बहुत ही पतली सी छोटी सी है, ठीक है, राउंड है। तो ये हमारी जो है पटेला की बोन होती है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है पूरा का पूरा हमारी बॉडी का, उसको हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 206। तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा एक्जियल स्केलेटन। और जो आप लोग को थोड़ा स्किनी या ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारा एक्जियल स्केलेटन होता है, इसके अंदर होती है हमारी 80 बोन्स, ठीक है, और बाकी बची 126 बोन्स होती हैं हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो आज हम लोग बेसिकली अपने इस ब्लू वाले पोर्शन यानी कि अपने एक्जियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करें हम लोग यहाँ पे एक्जियल स्केलेटन की, तो जो हमारा एक्जियल स्केलेटन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें ये सारी बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा स्कल, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड होता है थोरासिक केज, फिर आता है स्टर्नम, फिर आते हैं हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स, और फिर आता है हमारा हायोइड बोन। तो आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देख के समझ सकते हो कि ये दोनों पार्ट है, ये होता है हमारा स्कल, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो आप लोग को जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद क्या है हमारा थोरासिक केज। तो ये वाला जो आप लोग को पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा थोरासिक केज होता है। और उसके बाद आता है हमारा स्टर्नम। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो थोरासिक केज के ऊपर आप लोग को ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारा स्टर्नम। अभी हम लोग जो है सबको एक एक करके बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स की, तो यहाँ पे जो हमारे ईयर्स के अंदर जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये सारी, ये होता है हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स। और उसके बाद बात करें हम लोग जो है हायोइड बोन की, तो ये हमारे जो है गले के अंदर होता है हमारा हायोइड बोन, ठीक है, ये हमारा यू शेप का बोन होता है। तो आप लोग के लिए मैंने बेसिकली ये बहुत ही अच्छा सा एक प्रिंट आउट निकलवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका PDF मैं आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर से देखना, इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से कलर पोर्शन में ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने स्कल की, ठीक है। तो स्कल क्या होता है, स्कल होता है बेसिकली हमारी खोपड़ी, ठीक है, यानी हमारा जो सर होता है उसी को हम लोग जो है स्कल कहते हैं। तो जो हमारा स्कल है, इसको भी हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा द क्रेनियम और दूसरा होता है हमारा द फेस, यानी कि क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने क्रेनियल बोन्स के बारे में। तो जो हमारा क्रेनियम है, उसके अंदर बेसिकली हमें 8 बोन्स देखने को मिलती हैं। देखो, बोन्स होती तो 6 ही हैं, लेकिन ये जो हमारी पैराइटल और टेम्पोरल होती है, ये बेसिकली 2 नंबर में होती है, ठीक है, यानी कि इसकी हमें जो है 2 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे जो है इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो, ये है हमारा क्रेनियल, ठीक है, देखो ये दोनों मिला के हो गए हमारे स्कल। ये होता है हमारा सामने का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल, ठीक है, और ये होता है हमारा साइड का पार्ट या फिर पीछे का पार्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो है 8 क्रेनियल बोन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारी फ्रंटल बोन। तो ये क्या करती है, ये हमारा फोरहेड जो है और आई सॉकेट का पार्ट जो है फॉर्म करती है, यानी हमारा जो माथा होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या है, फ्रंटल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, ये है बेसिकली हमारा ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये है हमारा फ्रंटल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी इसका फिगर पीछे मैंने बनाया हुआ है, बट यहाँ पे आप लोग जो है समझ लोगे कि ये कलर एरिया है ना, तो काफ़ी आसानी से आप लोग समझ जाओगे। और बात करें हम लोग पैराइटल बोन की, तो ये जो हमारा स्कल है उसकी साइड और उसकी रूफ का फॉर्मेशन करती है, यानी हमारी जो स्कल होती है तो उसका जो अपर पार्ट होता है वो हमारा जो है पैराइटल बोन्स फॉर्म करती हैं, और ये जो है 2 नंबर्स में देखने को मिलती हैं। देखो, ये जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा पैराइटल बोन। तो देखो, ये हमारे इस साइड भी होता है, ठीक है, और दूसरी साइड भी होता है। देखो, ये हमारी स्कल की एक ही साइड तो है, इसकी दूसरी साइड भी तो होती है। तो एक साइड हमें यहाँ देखने को मिलता है पैराइटल बोन का, और दूसरा वाला जो है दूसरी साइड होता है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला पोर्शन है हमारा पैराइटल बोन। और उसके बाद बात करें हम लोग जो है टेम्पोरल बोन्स की, तो ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, उसका जो है इमूवेबल जॉइंट फॉर्म करती है, यानी हमारी स्कल को जो जॉइंट है उसका फॉर्मेशन करती है हमारी टेम्पोरल बोन्स। तो टेम्पोरल बोन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा ये ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये है हमारा बेसिकली टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे देखो, एक इस साइड में होता है और दूसरा वाला जो है उस साइड में होता है।
और वहीं पे बात करें हम लोग ऑक्सीपिटल बोन की, तो ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, उसका हेड और उसका जो है बेस का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि हमारी जो है ऑक्सीपिटल बोन आप लोग को यहाँ पे ये वाला देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक ऑफ हेड, यानी कि जो हमारा हेड है, हमारा सर है, तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमारा ऑक्सीपिटल बोन जो है फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमें जो है ग्रीन कलर से ऑक्सीपिटल बोन जो है पीछे देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें हम लोग स्फेनॉइड बोन की, तो ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, तो उसके मिडिल पोर्शन में हमें देखने को मिलती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये है हमारा स्फेनॉइड बोन। तो ये देख लो आप जो है हमारे स्कल के सेंटर यानी बीच में देखने को मिल रही है। एंड फाइनली हम लोग बात करें एथमॉइड बोन की, तो ये हमारे स्कल में हमारी जो नोज है, ठीक है, उसकी लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर की छोटी सी बोन आप लोग को देखने को मिल रही है, ये है हमारी एथमॉइड बोन। तो ये आप लोगों को जो है नोज वाले एरिया में दिख रही है ना, तो इसीलिए ये जो है हमारी नोज की लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में भी जो है हमारी बोन्स को देख के समझ सकते हो, ठीक है। एंड अब बात करें हम लोग जो है अपने फेशियल बोन्स की, तो जो हमारी फेशियल बोन्स हैं वो बेसिकली हमारे फेस का मेन फ्रेमवर्क जो है फॉर्म करती हैं। यानी हमारे जो चेहरे में जो सामने का हिस्सा होता है उसकी सारी बोन्स हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे जो हमारा फेस होता है उसमें जो हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे हमारा आई हो गया, माउथ हो गया, नोज हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन भी हमारी फेशियल बोन्स यहाँ पे करती हैं। और उसके बाद हमारी फेशियल मसल को जो है एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। यानी कि हमारा जो फेस है तो उसके ऊपर हमें बोन्स तो दिखता नहीं है, उसके ऊपर हमें मसल्स दिखती है ना। तो वो हमारी जो फेशियल मसल्स हैं, हमारी जो स्किन है जो हमारे चेहरे के ऊपर है, उसको अटैच करने का काम भी हमारी फेशियल बोन्स करती हैं। यानी हमारी बोन्स के ऊपर ही तो अटैच होती हैं, तो हमारी जो फेशियल मसल्स है उसको यहाँ पे एक अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो हमारा टीथ है उसको भी होल्ड करती है। यानी हमारे जो दांत हैं वो हमारे बोन्स में ही तो अटैच होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है होल्ड करने का काम भी हमारी फेशियल बोन्स करती हैं। और उसके बाद हमारी आँखों को प्रोटेक्शन देने का काम भी करती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फेस है उसके अंदर हमें जो है 14 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो इन सबको जो है हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखना कि हमारी बोन्स तो 8 ही होती हैं, लेकिन जो हमारी 6 बोन्स हैं वो हमें दो दो नंबर में देखने को मिलती हैं। यानी ये सारी बोन हमारी जो है 2 होती हैं, ठीक है, और बाकी जो हमारी 2 बोन्स होती हैं वो हमें एक एक देखने को मिलती हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 14, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें जाइगोमोटिक बोन्स की, तो ये हमारी बेसिकली जो है चीक्स का फॉर्मेशन करती हैं। सो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन वाला, ये होता है हमारा जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे मैक्जिला बोन्स की, तो ये हमारी अपर जॉ का फॉर्मेशन करती है। यानी हमारे जो जबड़े होते हैं, तो वो जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो हमारा जो है मैक्जिला बोन्स फॉर्म करती है, जो कि हमारे ऊपर वाले टीथ को कैरी करती है। यानी हमारे जो दांत में देखो 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो जो ऊपर वाला है वो हमारी मैक्जिला बोन्स जो है कैरी करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है मैक्जिला बोन्स देख सकते हो, ये जो येलो वाला पोर्शन है, येलो वाला, ये देख रहे हो ना आप, जो है हमारी अपर जा है, तो ये हमारा होता है मैक्जिला बोन्स। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे नेजल बोन्स की, तो ये हमारी नोज की लेटरल और सुपीरियर सरफेस फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है नेजल बोन्स देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, बेसिकली इसको भी जो है इन लोगों ने ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, नेजल बोन्स, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग लैक्रिमल बोन्स की, तो ये हमारे लैक्रिमल एपरेटस को सपोर्ट करने का काम करती है। अब लैक्रिमल एपरेटस क्या होता है, ये जो हमारी आंखों में जो भी आंसू वगैरह आते हैं, ठीक है, उनका सेक्रेशन हमारा लैक्रिमल एपरेटस के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो आप लोग को आंख के पास में ग्रीन कलर का पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये होती है हमारी लैक्रिमल बोन्स, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम लोग जो है इन्फीरियर कोनका की, तो इसको हम लोग जो है इन्फीरियर नेजल कोनका भी बोलते हैं, या फिर आप लोग जो है डायरेक्टली इन्फीरियर कोनका बोल सकते हो। तो ये हमारी जो है नेजल कैविटी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो नोज के अंदर आप लोग को यहाँ पे ये वाला साइड है, देखो 2 बोन्स हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कोनका, ठीक है। एंड वहीं पे बात करें हम लोग जो पैलेटाइन बोन्स की, तो ये हमारी नेजल कैविटी के फ्लोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, हमारा कौन सा है, पैलेटाइन। तो ये जो देखो, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये होता है हमारा पैलेटाइन। देखो यहाँ पे जो हमारा नोज है, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स होती हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले होती है हमारी नेजल बोन्स, ठीक है, फिर होती है हमारी इन्फीरियर नेजल कोनका, ये हमारी ग्रीन कलर की क्या है, इन्फीरियर नेजल कोनका, फिर रेड वाली हमारी क्या हो गई, पैलाटाइन। और उसके बाद क्या आता है हमारा मैंडिबल बोन। तो ये जो हमारा लोअर टीथ होता है, ठीक है, यानी हमारा जो जॉ है,
ये भी हमारा जॉ का फॉर्मेशन करती है। ये बेसिकली हमारा ओनली मूवेबल बोन होता है। यानी आप लोग को पता है, जैसे आप लोग जब बोलते हो तो हमारी नीचे वाली जॉ ही तो ऊपर नीचे होती है। तो ये हमारा जो नीचे वाला जॉ है, यानी हमारे जो नीचे वाले जबड़े हैं, उसका फॉर्मेशन हमारी ये वाला देख लो आप, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है पूरा ये वाला, ये होता है हमारा मैंडिबल बोन्स। तो बेसिकली आप लोग जब बात करते हो, ठीक है, या फिर खाते पीते हो, तो यही वाला पोर्शन तो हमारा हिलता है, यानी मूव करता है। तो ये हमारा ओनली मूवेबल बोन होता है, ठीक है, हमारे स्कल का। एंड फाइनली बात करें हम लोग जो है वोमर बोन की, तो ये हमारी एक थिन फ्लैट बोन होती है जो हमारी नेजल कैविटी को डिवाइड करती है। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान ध्यान से देखना है, ये जो बीच में आप लोग को ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है बीच में, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये होता है हमारा जो है वोमर बोन, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग जो है कहते हैं अपनी वोमर बोन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे नोज को डिवाइड करता है। तो आप लोग देख रहे हो ये सेंटर में है ना, तो एक नोज हमारा इधर चला गया और दूसरा वाला इधर। तो इसने क्या किया, हमारी नोज को जो है सेंटर से डिवाइड करने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में भी आप लोग जो है ये सारी चीज़ें देख के समझ सकते हो। देखो यहाँ पे कलर्ड पोर्शन में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है समझना आसान हो जाता है, ठीक है। बोन्स जो है आप लोग को मतलब पता चल जाती हैं कि कलर में है तो कौन सी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे समझाने के लिए वो वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसको हम लोग जो है बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी। आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी हमारी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये हमारी एक बोन की सीरीज से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है। अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारी ब्रेन से निकला हुआ होता है, वो बेसिकली हमारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। यानी हमारी वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। अब एक हमारा जो एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसके अंदर हमें जो है 26 वर्टिब्रा या फिर आप कह सकते हो कि 26 बोन्स देखने को मिलती हैं। देखो 14 हमारी फेस में थी, ठीक है, 8 हमारी जो है क्रेनियल बोन्स थी। तो 14 और 8 कितना हो गया, 14 8 हो गया हमारा 22, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमारी 80 बोन्स होती हैं। तो 22 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बाकी बोन्स को पढ़ेंगे। तो 26 कहाँ होती है, 26 होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसको हम लोग जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा सर्विकल वर्टिब्रा। तो इसके अंदर होती है हमारी 7 बोन्स, ठीक है। फिर होता है हमारा थोरासिक वर्टिब्रा, इसके अंदर होती है हमारी 12। फिर आता है हमारा लंबर, इसके अंदर होती है हमारी 5। फिर होता है हमारा सैक्रम और कोकिक्स, तो इसके अंदर होती है हमारी एक एक बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम देख के समझ सकते हो। तो इसको भी आप लोग जो है यहाँ पे कलर्ड वाले वर्जन में देखो। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था, सर्विकल। तो सर्विकल में हमारी कितनी थी, 7। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये हो गया हमारा सर्विकल। फिर हमारा क्या है, ब्लू वाला। तो ब्लू वाले पोर्शन में हमारे कितनी है, 12। ये हमारा क्या है, थोरासिक। फिर हमारा क्या है, येलो। येलो वाला क्या है, लंबर। इसके अंदर कितनी है, 5। फिर हमारा सैक्रम और कॉकिक्स, तो इसके अंदर कितनी है, एक एक। अब देखो जो हमारा सैक्रम और कॉकिक्स है, इसके अंदर बेसिकली हमारी 5 और 4 बोन्स फ्यूज होती हैं। फ्यूज का मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग यहाँ पे छोटे रहते हैं तो हमारे अंदर बोन्स ज़्यादा होती हैं ना, हम लोग को पता है। हम लोग जो है जब छोटे से रहते हैं तो 300 के अप्रॉक्स बोन्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो कुछ बोन्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो यहाँ पे 5 बोन्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और एक सैक्रम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसी तरीके से 4 यहाँ पे फ्यूज होकर कॉकिक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख के समझ सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग जो है बात करें सर्विकल वर्टिब्रा की, तो इसके अंदर जो है 7 वर्टिब्रा होती हैं, जैसा कि हमें पता है। अब यहाँ पे ये देखो इसकी जो बोन्स होती हैं, ये यहाँ पे स्मॉल होती हैं और हमारे नेक यानी कि हमारे गले के रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो ये रेड वाला पोर्शन है, ये हमारा कहाँ है, गले में है ना। तो यहाँ पे ये जो है नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी सर्विकल वर्टिब्रा की पहली बोन होती है, ठीक है, यानी पहली वर्टिब्रा होती है, उसको हम लोग कहते हैं एटलस, और जो सेकेंड होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। अब देखो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जो है याद रखना। और यहाँ पे एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी हमारी ये जो सर्विकल वर्टिब्रा है, तो ये जो पहली और दूसरी बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं एटलांटो एक्जियल जॉइंट, ठीक है। एंड अब बात करें हम लोग अपने थोरासिक वर्टिब्रा की, तो ये हमारी जो है लार्जर और स्ट्रॉन्गर होती हैं सर्विकल वर्टिब्रा, यानी कि जो हम लोगों ने पहले देखा उससे जो है इसकी बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं और लार्ज होती हैं। अब इसके अंदर जो है 12 थोरासिक वर्टिब्रा देखने को मिलती है, जो हमारी रिब्स को कनेक्ट करती है।
अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है, थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक क्यों नाम है इसका, हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं थोरासिक केज। तो यहाँ पे जो हमारा थोरासिक केज यानी कि ये जो आप लोग को दिख रहा है नहीं, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा हमारा थोरासिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है। यानी ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हो, इसी से हमारी ये जो है ये सारी बोन्स जो है कनेक्ट होती हैं पीछे जाके। तो आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसका जो 12 बोन्स है उससे हमारा क्या कनेक्ट होता है, हमारा बेसिकली ये जो पूरा का पूरा थोरासिक केज है, ये पूरा का पूरा हमारी वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है। कौन सी, थोरासिक वर्टिब्रा से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है लंबर वर्टिब्रा की, तो ये हमारी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और लार्जेस्ट होती हैं। यानी कि हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन हमारी लंबर वर्टिब्रा की होती है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें 5 वर्टिब्रा देखने को मिलती हैं। तो आप लोग देख रहे हो ये येलो वाला पार्ट हमारा क्या है, लंबर वर्टिब्रा है। और फिर आता है हमारा सैक्रम और कॉकिक्स। तो जो हमारा सैक्रम है ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, और जो हमारे फीमेल का सैक्रम होता है वो हमारे मेल सैक्रम, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनका सैक्रम यहाँ पे मेल्स के कंपेयर में ज़्यादा हाई होता है, यानी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख रहे हो कि ये हमारा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये होता है हमारा सैक्रम, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हमारा पेल्विक गार्डर कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग जो है अपनी एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखेंगे। और जो हमारा कॉकिक्स होता है इसको हम लोग जो है टेल बोन भी बोलते हैं, और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम का फाइनल सेगमेंट होता है। यानी हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा कॉकिक्स, और इसको हम लोग जो है टेल बोन भी बोलते हैं। टेल बोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसानों में तो नहीं, लेकिन जो जैसे हमारे जो एपेक्स वगैरह होते हैं यानी कि जो मंकी वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो पूंछ निकली हुई होती है ना, तो पूंछ का फॉर्मेशन हमारा बेसिकली कॉकिक्स से ही होता है, ठीक है। यानी यहाँ से हमारी पूंछ निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्टर्नम की, तो स्टर्नम को हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और ये जो हमारी स्टर्नम है ये हमारी एक फ्लैट बोन होती है जो हमारे चेस्ट के मिडल में प्रेजेंट होती है। यानी हमारा जो सीना है, ठीक है, तो उसका जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे हमारी जो है स्टर्नम प्रेजेंट होता है अंदर के साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली करती क्या है, हमारा जो रिब्स है यानी हमारे जो थोरासिक केज है, तो ये जो ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है ये होता है हमारा रिब्स, ठीक है। तो इसको अटैचमेंट देने का काम हमारा क्या करता है, स्टर्नम। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी रिब्स हैं, ये देखो ये वाला आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये पीछे से किससे कनेक्ट होता है, पीछे से कनेक्ट होता है हमारी थोरासिक केज से, थोरासिक वर्टिब्रा से, सॉरी। और आगे से देखो ये हमारा, देखो ये हमारा पूरा जो है गोल गोल घूमा होता है ना, पीछे से भी होता है आगे से भी। तो पीछे से हमारा कनेक्ट होता है थोरासिक वर्टिब्रा से, और आगे से कनेक्ट होता है हमारा किससे, देखो ये आगे किससे जॉइंट है, ये क्या है, यही है हमारा स्टर्नम, ठीक है। तो ये आगे से जुड़ा होता है हमारा स्टर्नम से, और पीछे से जुड़ा होता है हमारा थोरासिक वर्टिब्रा से। तो जो हमारा स्टर्नम है इसके अंदर बेसिकली जो है 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मैनुब्रियम, ठीक है, इसको हम लोग जो है अपर मोस्ट सेक्शन बोलते हैं। और फिर होता है बॉडी, तो ये हमारा बीच का पार्ट होता है। फिर होता है हमारा जाइफॉइड प्रोसेस, ये हमारा इन पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है हमारा मैनुब्रियम, और ये बीच वाला हमारा बॉडी हो गया, और जो हमारा इन पार्ट है ये हो गया हमारा जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। एंड अब बात करें हम लोग यहाँ पे थोरासिक केज की, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिब केज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको थोरासिक केज क्यों बोला जाता है, केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है आप लोग कह सकते हो कि एक आप कह सकते हो कि जार टाइप का, यानी जेल टाइप का। तो यहाँ पे जो हमारा थोरासिक केज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो, ये हमारा होता है थोरासिक केज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो ये हमारा पूरा एक जो है जार टाइप का नहीं होता है, ये देखो आगे से जाके ये पीछे से जाके पूरा मतलब एक जार टाइप का बना लेता है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है थोरासिक केज या फिर रिब केज के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा थोरासिक केज है, तो एक चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, कई लोग समझते हैं कि जो हमारा थोरासिक केज है ये बेसिकली हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यानी हमारी सिर्फ रिब्स होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो थोरासिक केज के अंदर हमारा स्टर्नम भी आ जाता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स भी आ जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारी 12 थोरासिक वर्टिब्रा भी आ जाती हैं। यानी हमारा जो थोरासिक केज है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा थोरासिक केज होता है। इसके अंदर हमारा स्टर्नम भी होता है, और ये जो रिब्स आपको जुड़ी हुई दिख रही हैं ये भी होती हैं, और ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये पूरा नहीं, इसका जो ये थोरासिक वाला पार्ट है, यानी ये जो 12 वर्टिब्रल कॉलम की हमारी बोन्स हैं जिसको हम लोग थोरासिक वर्टिब्रा बोलते हैं, ये सब मिला के हमारे थोरासिक केज का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारी रिब्स है, यानी ये वाला जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी मेन बोन होती है। यानी रिब्स हमारी जो है थोरासिक केज की सबसे मेन बोन होती है। अब रिब यहाँ पे क्या होती है, रिब यहाँ पे एक थिन फ्लैट बोन होती है, ठीक है, और हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर हमें 12 पेयर ऑफ रिब्स देखने को मिलती हैं। 12 पेयर, पेयर का मतलब क्या है कि टोटल हमारी 24 है, यानी 24 बोन हमारी रिब की बोन होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो है पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, फ्रॉम बैक साइड यानी पीछे से हमारी जो रिब्स होती हैं ये यहाँ पे किससे अटैच होती हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, बेसिकली हमारे जो थोरासिक वर्टिब्रा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये जो हमारी रिब्स है ये आगे से किससे अटैच है, स्टर्नम से, और पीछे से किससे अटैच है, ये जो पीछे वाला हिस्सा आप लोग को दिख रहा है ये ब्लू वाला, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम ही तो है। और अटैच किससे है, अटैच है हमारे थोरासिक वर्टिब्रा से, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारे थोरासिक वर्टिब्रा है इससे हमारी जुड़ी रहती है हमारी रिब्स, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पे जो हमारी बॉडी में रिब्स हैं उसको भी हम लोग जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा ट्रू रिब्स, ठीक है, दूसरा हो गया फॉल्स, और तीसरा हो गया हमारी फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर हमारा ये हो गया हमारा स्टर्नम, और उसके बाद ये हमारी रिब्स जॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो हमारी रिब्स हैं ये 12 पेयर में होती है, ठीक है। आप लोग गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये हमारी 11, फिर ये हमारी 12, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो मतलब 12 हमारी इस साइड है और 12 हमारी इस साइड है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 24। तो 12 पेयर में होती हैं। तो इन 12 में से ध्यान से देखना, ये जो 7 हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। अब इसको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 7 हैं ये पीछे से हमारी अटैच होती हैं थोरासिक मतलब थोरासिक वर्टिब्रा से, ठीक है, यानी वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से अटैच होती हैं, ठीक है। देखो पीछे से तो हमारी सारी की सारी रिब्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, लेकिन ये जो 7 हैं ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारी आगे से स्टर्नम से भी अटैच होती हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग जो है ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। यानी आगे से भी अटैच है, पीछे से भी अटैच है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 3 रिब्स हैं ये जो हमारी फॉल्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो 1 2 3, ये तीनों किससे अटैच है, ये तीनों आगे से स्टर्नम से नहीं अटैच है, पीछे से ये थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसमें देख के समझो कि ये जो हमारी मतलब 1 2 3, ठीक है, ये तीनों हैं, ये हमारी पीछे से तो थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच है, लेकिन आगे से ये हमारी ये जो 7वीं हमारी रिब है ये वाली, ठीक है, इससे अटैच है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है फॉल्स रिब बोलते हैं। और अब यहाँ पे जो हमारी बाकी बची ये जो 2 रिब्स हैं ये हमारी पीछे से तो मतलब हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं या फिर थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, लेकिन आगे से ये अटैच ही नहीं होती हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ये हमारी क्या है, आगे से अटैच ही नहीं है, फ्लोटिंग, यानी हमारी बॉडी में फ्लोट कर रही है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देखो, यहाँ पे इस वाले फिगर में बेसिकली यहाँ पे फ्लोटिंग में अच्छे से दिख रही है, इसीलिए मैंने इसका 2 फिगर बनवा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला पोर्शन हमारा फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये 2 पीछे से तो हमारी मतलब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, बट आगे से अटैच ही नहीं है, किसी से नहीं अटैच है। तो देखो यार, ये वाला जो PDF है ना, ये वाला मतलब इस वाली बोन्स का, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोग को, ठीक है। इसको मैंने बेसिकली डिज़ाइन किया था बहुत सारी जगह से कंबाइन करके, सबको एक फिगर में अटैच करके फिर इसका PDF निकाला है, तो PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था कि हमारी ट्रू रिब्स क्या होती हैं, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड ट्रू रिब्स, ठीक है, और उसके बाद फ्रंट से ये स्टर्नम से अटैच होती हैं और बैक से थोरासिक वर्टिब्रा से। फिर हमारी फॉल्स रिब्स के अंदर जो हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स होती है वो हमारी फॉल्स रिब होती है, क्योंकि ये हमारी 7th पेयर ऑफ रिब से अटैच होती है, यानी जो हमारी 7वीं रिब होती है उससे हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं अटैच होती हैं। और उसके बाद जो 11वीं और 12वीं है वो हमारी जो है पीछे से तो अटैच होती हैं थोरासिक वर्टिब्रा से, बट आगे से अटैच ही नहीं होती हैं, और इसीलिए इसको हम लोग जो है फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग अपनी एक्सियल स्केलेटन की लास्ट 2 बोन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली बहुत ही छोटा सा है। तो यहाँ पे ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं, ये हमारी बेसिकली ईयर्स की बोन होती हैं, यानी हमारे कान के अंदर हमारी जो बोन्स हैं उसको हम लोग जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स बोन्स बोलते हैं। अब ये यहाँ पे क्या करता है, हमारे जो साउंड वेव हैं, ठीक है, उनके ट्रांसमिशन को अलाउ करता है। देखो इसको डिटेल में हम लोग अपने ईयर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे बेसिकली जो सेंस ऑर्गन वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ पे हमारा ईयर है, आई है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में बस बोन्स में समझ लो, जैसे हमारे इसके अंदर 3 बोन होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो। बाकी हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये वाले बोन हो गई हमारी मैलियस, ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट हो गया हमारा इनकस, और ये जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा स्टेपिस, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करें हायोइड बोन की, तो ये हमारी जो है गले के अंदर होती है, ठीक है, हमारे जो है नेक रीजन में फ्रंट में अटैच होती है, ठीक है, जस्ट बिलो द लोअर जा, यानी हमारी जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
और ये देखो यहाँ पे जो हमारी हायोइड बोन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारी टंग होती है, ठीक है, तो उसको जो है उसके वेट को कैरी करती है, ठीक है, और प्लेइंग अ वाइटल रोल इन स्पीच एंड स्वेलिंग, यानी कि निगलने में और बोलने में, हम लोग जो बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी हायोइड बोन। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये होता है हमारा हायोइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं कि हमारी 80 बोन पूरी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपनी स्कल को, और स्कल में क्या था, स्कल में हमारे दो पार्ट थे, पहला था हमारा द क्रेनियम, ठीक है, द क्रेनियम, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा द फेस। तो हमारे क्रेनियम में कितनी बोन थी, बताओ कितनी थी, 8 थी ना, और फेस में कितनी थी, फेस में हमारी थी 14, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा जोड़ते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपने वर्टिब्रल कॉलम को। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी कितनी बोन थी, बताओ, वर्टिब्रल कॉलम में हमारी थी कितनी, वर्टिब्रल कॉलम में थी हमारी 26 बोन्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपने थोरासिक केज को, तो नहीं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टर्नम को। तो स्टर्नम के अंदर कितनी बोन होती है, स्टर्नम हमारी एक ही बोन होती है, ठीक है, उसके अंदर पार्ट 3 होते हैं, बोन हमारी एक ही होती है, ये मत कर देना। हम लोगों ने क्या देखा था, स्टर्नम के अंदर पार्ट 3 है, बोन एक ही है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपने थोरासिक केज को, तो इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर हमारा स्टर्नम भी था, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा जो थोरासिक वर्टिब्रा था वो भी था। तो इन दोनों को हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके अंदर हमारी जो रिब्स थी। तो रिब्स कितनी थी, रिब्स थी हमारी 12 पेयर था। तो कितना टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 24। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अपनी ऑडिटरी ऑसिकल्स या फिर ईयर बोन्स को। तो हमारी ईयर के अंदर कितनी बोन्स थी, हमारी ईयर की बोन अंदर थी 3 बोन, लेकिन हमारे ईयर कितने होते हैं, हमारा जो फेस है उसमें कितने कान होते हैं, 2 कान होते हैं। तो एक कान में 3, तो 2 में कितना, 2 में 6, तो टोटल हमारा कितना हो गया 6। फिर हमारा क्या बचा, हायोइड बोन, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 1। अब इन सबको जो है हम लोग टोटल जोड़ते हैं, ठीक है। तो 14 8 कितना हो गया, 14 8 हो गया हमारा 22, ठीक है। फिर 22 6 28, और 28 और 20 48, फिर 48 और 1 49, फिर 49 और 4 कितना हो गया 53, और 53 और 2 कितना कितना 20 कितना हो गया 73, 73 और 6 कितना हो गया 79, 79 प्लस 1 कितना हो गया 80। तो हमारी 80 बोन्स टोटल कंप्लीट हो गई, ठीक है। और 80 बोन्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जिसके अंदर हमारी होती तो 126 बोन है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाकी जैसा आप लोग को पता है कि वीडियोस थोड़ा स्लो आ रही हैं, बट थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आप लोग को जल्दी, बहुत जल्दी स्पीड देखने को मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.